राइट, ये अभी बी एन की वैल्यू इस तरह से कि 1/n पाई माइनस n पाई प्लस 1/n पाई। तो ये दोनों, ये आपको पता है काज माइनस थीटा काज प्लस थीटा के इक्वल होता है। तो ये -2 टाइम्स काज n पाई/n पाई, दिस इज, इसमें से आपने 2/n पाई कॉमन ले ली, 1 माइनस काज n पाई। अब काज n पाई की वैल्यू पहले की तरह से -1 की पावर n होती है। अगर आप इसमें बी, ये बी एन है ना, अगर आप b1 निकालेंगे तो उसमें n की जगह पे 1 लगाएंगे, जब n की जगह पे 1 आएगा इधर तो -1 की पावर 1 -1 हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, 2 2 4 4/पाई। जब आप n की जगह पे 2 लगाओगे तो ये -1 की पावर 2 1 हो जाएगी, 1 -1 0, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये b3 की और b4 की, यानी कि इवन वैल्यूज़ के लिए ये b जो है ना वो bn की वैल्यू 0 बनती जा रही है। ठीक है, तो अब आपका जो एफ ऑफ एक्स था ना, जो कि ये था a0/2 प्लस समेशन n फ्रॉम 1 से इंफिनिटी, और ए एन वो जो cos n पाई x/l और प्लस दिस। अब ए एन भी ज़ीरो हो चुका है, a0 भी ज़ीरो हो चुका है, तो जस्ट जो बी एन वाला पार्ट है ना वो बाकी रह गया, जो कि क्या है, समेशन n फ्रॉम 0 से इंफिनिटी और बी एन कॉस n पाई x/l, ये वाला पार्ट। इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा b1 और cos n की जगह पे 1 लगाएंगे, l इसमें ऑलरेडी 1 है तो ये आ जाएगा n, सॉरी ये जो लास्ट वाला पार्ट है उसके साथ साइन होता है, साइन n पाई प्लस b2 साइन 3n पाई। अब b2 चूँकि 0 ये ख़त्म हो जाएगा, प्लस b3 में यहाँ पे साइन 3 पाई x आएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह से आपने इसमें 4/पाई कॉमन ले लिया और ये इसकी फोरियर सीरीज बन गई है। अब इसी तरह से नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास जो कि -1 से 3 पे डिफाइंड है, यानी कि यहाँ पे जो इंटरवल है वो -1 से 3 है। इस इंटरवल की जो लेंथ है 2l, वो फिर से कितनी बन रही है 4, और l की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 2 के इक्वल आ गई। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ ड्रा किया गया है -1 से 1 तक, ये एफ 0 वैल्यू दे रहा है, और 1 से 3 तक ये 1 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली इसकी जो फोरियर सीरीज बनी एन a0/2 प्लस समेशन n फ्रॉम 1 टू n cos n पाई x/l की जगह पे 2 आ गया। ठीक है, अब आपने a0 कैलकुलेट करना है। अब a0 जो कि -1 से 3 तक आना है, उसको ब्रेक किया -1 से 1 तक और 1 से 3 तक, क्योंकि ये जो पीस दिया गया है ना फंक्शन की जो वैल्यू है वो -1 से 1 तक और दूसरी जो है वो 1 से 3 तक दी गई है। तो अकॉर्डिंगली आपने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे इस इंटरवल में फंक्शन 0 है और इसमें 1 है, तो ये सिंपल सा a0 आ चुका है। इसके बाद an की वैल्यू क्या है, 1/l थी, तो l यहाँ पे 2 के इक्वल है, और लिमिट लोअर लिमिट -1 से 3 का एफ ऑफ एक्स और cos n पाई x/2 dx, इसको भी आपने ब्रेक किया, -1 से 1 और 1 से 3 कर लिया। इस दौरान फंक्शन 0 है, इसमें 1 है, ये वाला हिस्सा खत्म हो गया। इस वाले को आप इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है, तो 1/2 इसका काज का इंटीग्रल क्या होता है, साइन, और इसमें जो एंगल है वो नीचे डिवाइड भी होना था, उसका उसने रेस्पेक्ट टू 2/n पाई लिख लिया हुआ है। तो इसमें आपने ये लिमिट्स लगाई हैं, तो ये cos 3n पाई और ये वाला है। तो अब ये जो बड़ा एंगल है इसको ब्रेक किया गया कैसे, कि आप ये जो साइन 3n पाई/2 है ना, इसको ऐसे लिखा गया है साइन, कैसे, 2 पाई माइनस n पाई/, ठीक है, 2n पाई- दिस, ये आ जाएगा, ये इसी के इक्वल आता है। और अब आप देखें कि जब ये एंगल 2 पाई का मल्टीपल होता है तो साइन का आंसर साइन ही होता है, और इसमें जो एंगल है वो ये लिखना होता है, और -n पाई/2। ये फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 10 है, 10.1 के रिलेटेड है कि कैसे आप बड़े एंगल्स को ब्रेक करके इसकी छोटी वैल्यूज निकालते हैं। सो दिस वन इज एक्चुअली दिस वन, और दिस वन इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगी, तो उसकी ये वैल्यू आप आगे लिख लेंगे। इससे आगे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। राइट, तो ये जो ए एन आ गया, इसमें अब आप 1 की वैल्यू निकालने के लिए n की जगह पे 1 लिखोगे तो ये -2/पाई, और यहाँ पे 1 लगेगा तो sin π/2 1 होता है। इसके बाद a2 जब आप लगाओगे तो ये
यहाँ पे लगाने से एन पाई बन जाएगा, और सॉरी पाई बन जाएगा, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, 8/0 हो जाएगा। इस तरह से A3 क्या होगा, ये वाला जब आप इसमें लगाएंगे 2/3, ये 3 पाई बन जाएगा। साइन यहाँ पे 3 पाई/2 आप लिखोगे तो साइन 3 पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, वो -1 होती है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये A3 की वैल्यू होगी। A4 फिर से 0, तो ये 2 पाई बन जाएगा, और इस तरह से सो ऑन। इसी तरह से Bn की वैल्यू 1/L जो कि 2 है, -L से +L, -1 से 3 f(x) और sin n पाई x बाई L, L की वैल्यू 2 है। ये ब्रेक किया -1 से 3, 1 से -1 से 1, 1 से 3, इसमें फंक्शन 0 है, इसमें 1 है। तो ये इसका इंटीग्रल लिखा, जो आप जानते ही हैं कि उसका इंटीग्रल माइनस काज, और जो एंगल है उसका जो कोएफिशिएंट है नीचे डिवाइड भी करना है। ठीक है, ये आपने अपर लोअर लिमिट्स का यूज़ कर दिया। ठीक है, इसमें भी आपने वही चीज़ यूज़ की कि cos 3n पाई/2 इज इक्वल टू cos n पाई/2, या उसी तरह से 2n माइनस जो है ना वो n पाई/2 करेंगे तो वो cos -n पाई आएगा। cos n पाई माइनस थीटा प्लस थीटा के इक्वल होता है, तो ये कट जाएंगे और bn की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो फोरियर सीरीज जो आपकी बनेगी वो a0/2, a0 1 है माइनस, अब ये कौन सी वैल्यूज हैं, an sin nx बाई l। ठीक है, ये वाली, तो ये ऊपर ही हमने इसको ये वाला एक्सपेंड किया था, ये वाली वैल्यूज इनके साथ साइन एक्स, साइन 3x, 3 पाई x, और ये वाली सारी वैल्यूज इनके साथ आती जा रही हैं। ठीक है जी, तो ये जो चीज़ें थी वह आपसे डिस्कस करता जा रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट है ना वो ये है कि जो फंक्शंस होते हैं इवन और ऑड, इवन फंक्शन ये इस तरह का होता है, और ऑड फंक्शन क्या होता है जी, वो -(f(x)। ठीक है, इसका आप ग्राफ भी देख लें कि जो इवन फंक्शन है ना उसमें ये है कि x की राइट साइड पे जब आप कोई वैल्यू लेते हैं उसकी जो वैल्यू आती है, और जो x की लेफ्ट साइड से उतने डिस्टेंस पे जाके आप वैल्यू लेंगे तो वो उतनी ही वैल्यू होगी। जैसे कि यहाँ इस वाले पॉइंट पे फर्ज करें ये 1 है, 1 पे वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे उतना ही आप लेफ्ट पे चले जाएं -1 पे, तो वहाँ पर भी वैल्यू 0 ही है। तो ये इस तरह से सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, यानी कि जो पॉजिटिव वाले एंगल पे वैल्यू है वही नेगेटिव वाले एंगल पे वैल्यू होगी, क्योंकि एफ ऑफ -x और एफ ऑफ +x इक्वल है। लेकिन जो ऑड फंक्शन होता है ना उसमें ये जो कर्व बनी है ना 0 से लेकर यहाँ तक, अब इनकी इन वैल्यूज का उलट लें, यानी कि अगर ये वैल्यू -1 है तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लेफ्ट पे जाके वैल्यू +1 होगी। ठीक है, ये +3 अगर, तो यहाँ पे -3 आएगा। तो ये ऑड फंक्शन का ग्राफ है। तो ये इवन और ऑड फंक्शन को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और हम ये देखने लगे हैं कि जो फंक्शन जिसकी आप ये जो फोरियर सीरीज बना रहे हैं अगर वो इवन और ऑड हो तो देन यही वाले जो रिजल्ट्स जो हमने डिस्कस किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल बन जाते हैं। सिंपल इस लिहाज से कि जब आप इसकी वो लिखेंगे ना फोरियर सीरीज, तो उसमें वो उसमें एक फैक्टर 0 हो जाएगा, और जो सीरीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा और सिंपल हो जाएगी। जी, अभी ये मेन रिजल्ट से पहले वो इवन और ऑड फंक्शन को बार बार डिस्कस किया जा रहा है। तो ये देखें वो बहुत सारे फंक्शंस हैं, इनको वो इवन और ऑड के तौर पे चेक करता है। आपने भी एफएससी में ही किया हुआ, ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ है जो कि डिस्कसेबल नहीं है मेरे ख्याल में। तो आप मुख्तलिफ फंक्शंस को ये देख के वो इवन या ऑड है इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। इसकी हमें कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। जो काम की चीज़ें हैं जो ऑल्दो के इवन है ईजी हैं उनको देख लेते हैं। ये देखो कहता है कि जब आपके पास दो इवन फंक्शंस हो ना, मिसाल के तौर पे cos x एक इवन फंक्शन है, इसके अलावा x स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, ये दो फंक्शन है। जब आप इन दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट लेते हो, ये वाला करते हो, तो वो भी इवन ही रहता है। ये दो इवन फंक्शंस का प्रोडक्ट भी इवन फंक्शन होता है। इसी तरह से दो जो ऑड फंक्शंस हैं, जैसे कि ये x3 है और sin x, ये दोनों ऑड फंक्शंस हैं। इन दोनों ऑड फंक्शंस का जो प्रोडक्ट होगा वो इवन फंक्शन होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। इसमें आप लगाएं ना -x, तो ये बन जाता है -x का क्यूब और देन साइन -x। तो ये माइनस यहाँ से कॉमन निकली और यहाँ से भी -sin x, तो ये प्लस हो गया x³ sin x। तो ये जो दो ऑड फंक्शन थे इनका प्रोडक्ट एक इवन फंक्शन बन गया। लेकिन अगर एक फंक्शन इवन और एक ऑड हो तो उसका जो प्रोडक्ट है वो ऑड होता है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन और टू ऑड फंक्शंस इज इवन। ठीक है,
तो आपके पास दो फंक्शंस एफ एफ एक्स और जी एफ एक्स, और दोनों क्या लिए इवन, जिसका मतलब ये है कि एफ ऑफ माइनस एक्स भी प्लस एफ एफ एक्स के इक्वल होगा और जी एफ माइनस एक्स भी प्लस जी एफ एक्स के इक्वल होगा। अब इनका जो प्रोडक्ट है उसको नाम दिया गया एच एफ एक्स। एच एफ एक्स क्या है, देयर प्रोडक्ट। अब आपने देखना है कि ये इवन है ये ऑड, तो उसमें एच की जगह एक्स के माइनस एक्स लगा दिया। तो चूंकि एफ और एक्स इंडिविजुअली इवन है तो एफ एफ माइनस एक्स की जगह पे प्लस एफ एफ एक्स और जी एफ माइनस एक्स की जगह पे ये लगा लिया जो कि एच एफ एक्स है। तो एच एफ एक्स जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट था, जो कि दो इवन फंक्शन थे उनका प्रोडक्ट एक इवन फंक्शन आया। अब आप ये देख लें कि अगर ये दोनों ऑड होते, लेट्स से कि एफ एफ एक्स और जी एफ एक्स ऑड होते, तो देन इनका जो प्रोडक्ट है वो देखने की इवन है या ऑड है। तब आपने एच एफ एक्स में एक्स की जगह भी माइनस लगाया। अब एफ एफ माइनस एक्स का आंसर माइनस एफ एफ एक्स और जी एफ, क्योंकि अब एफ और जी ऑड है तो दो माइनस आ गई तो उनसे फिर से प्लस हो गया। तो दो इवन फंक्शंस हो या दो ऑड, उनका प्रोडक्ट इवन ही रहता है। लेकिन अगर एक इवन और एक ऑड हो, तो सपोज करें एफ जो है इवन है और जी ऑड है, तो देन इनका प्रोडक्ट देखना है एच ऑफ एक्स। इसको देखना है कि ये इवन है या ऑड है, इसको हमने चेक करना है। तो क्या करें, एच ऑफ एक्स में एक्स जगह पे माइनस एक्स लगा दें तो एफ माइनस एक्स। अब जी तो इवन है, इसका आंसर सॉरी यहाँ पे इसने जी को आर डी और एफ को इवन कहा है। अगर एफ ऑफ एक्स इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। लेकिन जी जो कि आर है तो ये माइनस ऑफ जी एफ एक्स आएगा। तो ये ओवरऑल रिजल्ट किसके इक्वल आया, माइनस इंटू एच ऑफ एक्स, जिससे साबित हुआ कि ये एक ऑड फंक्शन है। ठीक है जी। अब यहाँ पे इंटाइग्रल्स की बात करते हैं कि जब आपके पास इस तरह का इंटाइग्रल हो ना जिसमें माइनस एल से प्लस एल और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कि वही लोअर लिमिट नेगेटिव साइन के साथ अपर लिमिट विद पॉजिटिव साइन, और फंक्शन अगर इवन है तो इसकी वैल्यू टू टाइम्स जीरो से एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल हो जाएगी। और अगर अगर ये फंक्शन आर्ट है तो देन यही वाली वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। ये दो रिजल्ट्स हैं। कहता है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल माइनस ए से प्लस ए, then if f is even function then integral from minus a से plus a f of x dx this will be equal to 2 times of the integral from 0 to a f of x dx। ठीक है। इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वहां से शुरू करके आपने जैसे ये आप कह लें कि माइनस पाई से प्लस पाई और लिखा हो जी cos x। अब ये चूंकि इवन फंक्शन है तो इसका इसकी वैल्यू किसके इक्वल लिखी जा सकती है, टू टाइम इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई cos ऑफ x dx, इस तरह से। और अगर ये फंक्शन आर्ड है तो देन इस वाले इंटीग्रल की वैल्यू जीरो होगी। इसको हम इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप खुद भी ये करें। तो ये प्रूव करने के लिए कि माइनस ए से प्लस एफ एक्स डी एक्स इसके इक्वल है, इसको ब्रेक कर दिया माइनस ए से जीरो, जीरो से अब इस वाले को लेना है और इस वाले में एक्स की जगह पे माइनस टी लगाना है, एक्स इक्वल टू माइनस टी। तो देन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी। तो जब आप इस इंटीग्रल को लिखोगे तो उसमें माइनस डी टी, इसका माइनस बाहर लिख लिया गया। और जो लिमिट्स हैं वो जो है ना वो जब लोअर लिमिट लगाई तो प्लस ए आ गया, अपर लिमिट लगाई तो वो जीरो का जीरो ही रहा। ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन चूंकि इवन है तो एफ ऑफ माइनस टी की जगह पे एफ ऑफ प्लस टी ही आएगा। और ये जब आपको पता है ना लिमिट्स इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का साइन खत्म हो जाता है। और चूंकि फंक्शन इवन है तो ये किसके इक्वल आया, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू डी एक्स। तो ये आपने ऊपर लगा दिया, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल के ऊपर ही पुट कर दी। अब यहाँ पे वो दोनों केसेस ले रहा है कि अगर ये इवन हो तो देन ये क्या बन जाएगा, प्लस एफ ऑफ एक्स, और ये इंटीग्रल टू टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये आड होता तो तब इसकी जगह पे क्या आना था, माइनस एफ एक्स, माइनस एफ एक्स आएगा तो ये वाला दूसरा इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे और इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये रिजल्ट हमें बार बार इस्तेमाल करना है। इस रिजल्ट को याद भी रखना है कि जब आपके पास कोई इंटीग्रल हो माइनस ए से प्लस एफ एक्स, अब एफ एक्स की और भी किसी भी तरह का फंक्शन अगर वो इवन है तो उसका इंटीग्रल क्या होगा, टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए। और अगर ये आड होगा तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। तो अब आप जो फोरियर सीरीज है वो अगेन ऐसे फंक्शंस की जिनका पीरियड टू पाई टू एल है और वो माइनस एल से प्लस एल पर तो डिफाइंड है, लेकिन इजाफी चीज़ क्या है कि जो फंक्शन है जो एफ एफ एक्स है वो अगर इवन इसमें लिया जाए तो देन जो फोरियर सीरीज है वो उसकी शेप क्या बनती है। देखो उसकी जो फोरियर सीरीज है ना, इन दैट केस दिस बिकम्स this one f of x this is a naught by 2 then summation from 1 to infinity a n cos n pi x by। इसमें आपने देखा कि जो bn वाला जो पोर्शन है वो नहीं है। जब फंक्शन इवन हो
सेम सिचुएशन बट फंक्शन इज इवन, तो देन इसमें जो बी एन काज एन पाई एक्स ओवर एल वाला फैक्टर था वो ख़त्म हो गया। वो कैसे ख़त्म हो गया इसको हम प्रूव भी करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ ए नॉट और ए एन वाली वैल्यूज रह गई। ए एन उसी तरह से लिखेंगे, वो क्या था, वन ओवर एल इंटीग्रल फ्रॉम माइनस एल से प्लस एल था। अब चूंकि यहाँ पे जो फंक्शन है उसको आप इवन देख रहे हैं, तो वो ये वाली प्रॉपर्टी जो आपने ऊपर ही इस्तेमाल की उसके मुताबिक इसको टू टाइम्स ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू एल लिख लिया गया। यानी एक्चुअली ये क्या है, दिस वाज एक्चुअली वन बाई एल इंटीग्रल फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एंड सिंस दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी इवन, तो देन इस वाले इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करके टू टाइम्स ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू एल लिख लिया गया। सेम इज द केस विद दिस। देखो ना एफ ऑफ एक्स तो इवन है, काज वाला फंक्शन भी इवन होता है, तो हमने पढ़ा कि जब फंक्शन दो इवन हो तो उनका प्रोडक्ट भी इवन होता है। अगर ये फंक्शन इवन था तो इसका जो ए एन का फार्मूला है कि वन बाई एल और इंटीग्रल फ्रॉम माइनस एल से प्लस एल एफ ऑफ एक्स, और साथ में क्या था, काज एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स, तो वो किसके इक्वल लिख लिया गया, टू टाइम्स वन बाई एल इंटू टू टाइम्स ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू एल एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। ये इस वजह से चूंकि ये दोनों इवन थे तो इनका प्रोडक्ट भी इवन रहेगा। अब जो बी एन वाला पोर्शन था वो जीरो कैसे हुआ उसकी वजह भी देख लेते हैं। वन बाई एल इंटीग्रल फ्रॉम माइनस एल से प्लस एल एफ ऑफ एक्स और साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। अब आप ये देखो, ये फंक्शन तो है इवन, साइन फंक्शन आप जानते हैं आर्ड, तो जब एक फंक्शन इवन और एक आर्ड हो तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, वो आर्ड होगा। और अगर ये जो इंटीग्रेंट है वो आर्ड हो, तो पहले हमने बात की कि इंटीग्रल फ्रॉम माइनस ए टू प्लस एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एफ एक्स इज आर्ड। तो यहाँ पे ये एक इवन एक आर्ड है तो उनका प्रोडक्ट आर्ड हुआ, तो बी एन वाली वैल्यू हर दफा क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसलिए उसके समेशन में वो लिखी ही नहीं गई, ठीक है। वी नो दैट द फोरियर सीरीज फॉर ए पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स वो ये दी गई है जो कि पहले से ही होती है, ठीक है। ये फोरियर सीरीज का पूरा फार्मूला, लेकिन इसमें ये देखें ए एन ए नॉट ए एन और ए, इसमें वो बताएगा कि ये चूंकि एफ एक्स इवन है, इसकी जगह पे आपने क्या लिख लिया, टू ओवर एल इंटू दिस। ये चूंकि इवन है ये भी इवन होता है, इनका प्रोडक्ट भी इवन है, तो लिहाजा इसकी जगह पे क्या आ गया, टू ओवर एल इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू दिस। लेकिन ये इवन और ये आर्ड, उनका प्रोडक्ट आर्ड हुआ तो उस वाले इंटीग्रल की वैल्यू जीरो बन गई। तो फिर आपकी ये फोरियर सीरीज इस तरह से डेवलप हो गई, ए नॉट ओवर दिस, ये सेम फिर ए नॉट और ए एन ये वाले हैं, ठीक है। तो दैट वाज क्वाइट इजी। अब इसी तरह से अगर आपके पास जो पीरियोडिक फंक्शन है टू एल पीरियड वाला और माइनस एल से प्लस एल पर डिफाइंड, अगर वो ऑड फंक्शन हो तो देन उसकी फोरियर सीरीज इस तरह से बनती है, ये वाली एफ ऑफ एक्स। इसमें जस्ट देखो ना कि ये था ना ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन फ्रॉम वन से इंफिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स ओवर एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल, ठीक है, ये था। अब आपके पास जो फंक्शन है ना वो ऑड फंक्शन है, तो आपको पता है कि ए नॉट का जो फार्मूला है, ए नॉट का जो फार्मूला है, ए नॉट का जो फार्मूला है वन बाई एल इंटीग्रल फ्रॉम माइनस एल से प्लस एल एफ एक्स डी एक्स। तो ये वाला जो इंटीग्रल है इसमें चूंकि एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू जीरो होगी, तो जीरो इंटू वन बाई एल भी जीरो। और जो ए एन है, ए एन का भी आपके पास फार्मूला है। ए एन का फार्मूला क्या है, वो है वन बाई एल इंटीग्रल फ्रॉम माइनस एल से प्लस एल और ए एन कॉस एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। आप इसमें देखें ना, सॉरी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, अब जो कि आप फंक्शन को आर्ड कह रहे हैं, ये आर्ड है और ये इवन है, तो दो फंक्शन जो कि एक इवन एक आर्ड, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, आर्ड। और जब इंटीग्रेंड में इंटीग्रल फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल इंटीग्रेंड में फंक्शन आर्ड हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। इस वजह से यहाँ पे ए एन भी जीरो हो गया और ए नॉट ए एन भी ए नॉट भी और ए एन दोनों जीरो। लेकिन जो बी एन है, बी एन के फार्मूले में को आप देखिए, बल्कि आगे यही डिस्कस किया गया है कि दिस इज वन बाई एल इंटीग्रल फ्रॉम माइनस एल से प्लस एल एफ ऑफ एक्स और देन साइन एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। अब इसमें जो कि ये आर्ड है ये भी आर्ड होता है, तो आर्ड फंक्शंस का प्रोडक्ट क्या होता है, इवन। तो जब इंटीग्रेंड में इवन आ गया तो ये क्या बन नहीं जाएगा, टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू एल और एफ ऑफ एक्स साइन, ये वही चीज़। लिहाजा जब आप इसकी फोरियर सीरीज देखेंगे तो इसमें जस्ट यही वाली टर्म आएगी, दूसरी दोनों
टर्में कैंसिल हो गई हैं। तो इसको आगे इसी वजह से ना एक्सप्लेन किया गया। वी नो दैट द फोरियर सीरीज फॉर ए पीरियोडिक फंक्शन दिस वन इज दिस। तो ठीक है, तो ये ए नॉट ए एन और इसकी वैल्यूज इसके साथ वही है, सिंस एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। तो ये जो cos x इज इवन फंक्शन, तो देन इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। और ये sin x और ये ऑड फंक्शन है, तो ये वाला दूसरा प्रोडक्ट इवन हो जाएगा। तो जहाँ पे इंटीग्रेंट ऑड हो गया वो जीरो, इस वजह से ए नॉट, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, इस वजह से ये इसकी फोरियर सीरीज बन गई। अब ये जो आप पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड 2l लेके और वो इवन या आर्ट था, उसी में अगर आप ये चीज़ ऐड कर लें कि जो इंटरवल है वो 2 पाई हो, तो देन इसी में ये वाले चेंजेस क्या लेके आएंगे अगर फंक्शन इवन है। देखो, अगर आपका फंक्शन इवन था तो आप ने जो वैल्यू निकाली है वो ये थी एफ एक्स की ए नॉट बाई टू, ये बल्कि लिखी हुई है cos एन एक्स, जिसमें ए नॉट और ए एन की वैल्यूज ये हैं। अगर इसी में आप ये चीज़ ऐड कर दें कि जो फंक्शन का जो पीरियड है वो 2 पाई है, तो उससे इसमें क्या तब्दीलियाँ आएंगी वो देख लें। ठीक है, वो 0 से एल था ना, वो हो जाएगा 0 से पाई, यानी कि देखें ना, 2l 2 पाई बन गया, तो l इज इक्वल टू पाई, जस्ट आप l की जगह पे पाई रिप्लेस करेंगे तो ये अकॉर्डिंगली फार्मूले डेवलप हो जाएंगे। अब जो आर्ट फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज इसके इक्वल है, इसी में आप उसी तरह से चेंजेस कर दें, एल की जगह पे पाई लगा दें, तो ये अकॉर्डिंगली डेवलप हो गई। ओके, अभी हमारे पास ये नेक्स्ट एक एग्जांपल आ गई है जिसमें कहता है फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये यदि एक्स जब माइनस पाई से प्लस जीरो के दरमियान, तो ये माइनस एक्स, और देन इसके दौरान ये प्लस एक्स के इक्वल है। इसका ये ग्राफ भी बनाया गया, जब जीरो से पाई के दरमियान है तो इसकी वैल्यू प्लस एक्स और देन माइनस एक्स। इसको ऑब्जर्व करने पर पता चलता है कि एक इवन फंक्शन है, चूंकि जो किसी पॉजिटिव इनपुट के लिए जो वैल्यू है वही आउटपुट उसकी किसी कारस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यू के अगेंस्ट है, तो ये इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन के लिए, और इसमें जो पीरियड है वो माइनस पाई से प्लस पाई 2 पाई है, तो फोरियर सीरीज जो आपने पीछे ही एक्सप्लेन की वो उसकी ये वाली शेप बन गई। ठीक है, इसमें ए नॉट क्या है, 2 और पाई, एल की जगह पे पाई आ गया, और ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी गई क्वाइट इजीली। देन इसी तरह से आपने ए एन की वैल्यू देखनी थी, एफ एक्स और देन एक्स कॉज एन एक्स, ये बाई पार्ट्स आपने इसको इंटीग्रेट किया, दिस इज क्वाइट इजी टू डू। और देन इसमें आपने लिमिट्स लगाई, तो ये आ गया। इसी में जब आप एन की जगह 1 2 3 वगैरह पुट कर रहे हैं, 1 लगाया, तो ये देखें ना, आर्ड है तो -2 बन जाएगा, और -2 इंटू टू -2 4 ओवर पाई, और एन की जगह पे आपने 1 लिखा। A2 जब लगाओगे तो पावर इवन हो जाएगी, 1 - 1 0 हो जाता है। तो ये अकॉर्डिंगली A1 A2 A3 वगैरह की वैल्यूज आ गई हैं। इसको अब आपने इसी में पुट करना है ना, इसको असल में एक्सपेंड किया हुआ, ए नॉट की जगह पे आ गया जी पाई, तो ये बन गया पाई बाई 2, और इस सीरीज को आप एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा A1 cos x, फिर आएगा A2 cos 2x, और देन सो ऑन। और इसमें जो A1 A2 चूँकि 0 है, तो ये वैल्यूज आपने पुट करके इस सीरीज को ऐसे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद एक और एग्जांपल है, वो भी कर जी। ये जो फंक्शन है जो कि माइनस पाई से प्लस पाई, यानी कि इसका पीरियड भी 2 पाई है, और इसमें एल की वैल्यू पाई आप कह लें, तो ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस वन। जब आप इस फंक्शन को ऑब्जर्व करते हो कि ये देखें, इसका ग्राफ आपने ट्रा किया एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जब आप इसमें कोई पॉजिटिव एंगल पाई की वैल्यू लगाते हो तो वो क्या आता है, पाई, और जब आप माइनस पाई लगाते हो तो माइनस पाई आता है। तो ये ऑड फंक्शन है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऑड फंक्शन के लिए जो फोरियर सीरीज है वो इसके इक्वल है, जिसमें जस्ट बी एन की कैलकुलेशन होती है। बी एन किसके इक्वल है, 1 ओवर एल, और जो कि इस वाले केस में 1 ओवर पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू। अब इसको देखें, ये भी एक ऑड फंक्शन है, ये भी एक ऑड फंक्शन है। ठीक है ना, साइन फंक्शन ऑड होता है, और ये जो ये गिवन फंक्शन है, मतलब यहाँ पे आप थोड़ा सा कर सकते थे कि इस वाले को 2 टाइम्स कर देते, 2 ओवर पाई एन इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, और एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई ओवर पाई डी एक्स, क्योंकि ये कट जाना था साइन एन एक्स डी एक्स, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे चूंकि एक्स ही आना था, तो इसको मतलब थोड़ा सिंपल तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता था। एनी हो, ये बी एन की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, B1 B2 B3 इसमें आपने कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यूज कैलकुलेट की, और इसको एफ ऑफ एक्स में जो कि सीरीज है बी एन कॉज सॉरी साइन
एन एक्स उसमें लगाते गए और ये इसकी कंप्यूटेशन की गई है। इसके बाद हम ये देखने लगे हैं कि ये हाफ रेंज फोरियर सीरीज क्या होती है। इसको आप दो हिस्सों में करते हैं, हाफ रेंज साइन फोरियर सीरीज और हाफ रेंज कोसाइन फोरियर सीरीज। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन हो जो कि पीरियाडिक तो हो लेकिन वो डिफाइंड सिर्फ 0 to L पे हो, यानी कि हाफ ऑफ दी पीरियड वाला जो इंटरवल है ना, अगर इसका जो पीरियड है वो 2L हो, तो ये डिफाइंड किस पे है, 0 से L पे, यानी कि 0 to L के दरमियान हमें इसकी वैल्यूज का पता है। तो फिर हम, आप जानते ही है ना कि अगर आप हाफ सीरीज का मतलब ये होता है कि वो जो दो फैक्टर्स होते हैं, काज वाला और साइन वाला, तो अगर आप साइन वाला रिमूव कर दोगे तो वो काज रह जाएगा, जिसको आप बोलेंगे हाफ रेंज कोसाइन फोरियर सीरीज। और अगर आप साइन इस तरह से काज वाला रिमूव करेंगे तो साइन वाला बच जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन ये कि उसमें जो इंटरवल में हमें लिमिट चाहिए होती है ना, वो -L से +L तक होती हैं, ठीक है। तो उसमें हमें ये देखना होगा कि अगर तो आप कोसाइन वाली हाफ सीरीज बनाना चाहते हैं तो देन आपको फंक्शन को इस तरह से लेना होगा कि वो एक इवन फंक्शन हो, इवन फंक्शन बनाना है, यानी कि इसको -L तक फिल करना है सो दैट द फंक्शन रिमेन इवन। और इसी तरह से साइन वाली हाफ सीरीज के लिए आपको फंक्शन को ऑड बनाना पड़ेगा, तो देन इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, यानी कि प्लॉटिंग आपको करनी होगी। 0 से L तक आपको प्लॉटेड मिला है। अगर आपने काज वाली सीरीज बनानी है तो इसको -L तक इस तरह से फिल करें जैसे ये फंक्शन की शेप है ना, तो आपने इसको इवन बनाना है, यानी कि इस तरह से, ठीक है। और अगर ये साइन वाली सीरीज बनानी है तो इसको ऑड बनाना है, जिसमें इसको ऐसे नीचे की तरफ लेके जाना, सो दैट के जो पॉजिटिव एक्स पर वैल्यूज हैं वो वाली नेगेटिव एक्स पर उसकी वैल्यूज का उलट हो, ठीक है। तो ये काम कोई मुश्किल नहीं है, इसको करते हैं। तो ये है हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज फंक्शन जो आपके पास है वो 0 to L के दरमियान ये प्लॉट है इसका ग्राफ, ठीक है। तो देखें, आपको इसे मुकम्मल कर, ये इसमें सा दिया गया है ना, आप इसको इस तरह से प्लॉट कर लें। इसकी लेफ्ट साइड पर जो वैल्यूज हैं, यानी कि टोटल जो -L से +L के दरमियान फंक्शन एक इवन सॉरी इवन फंक्शन के तौर पे हो, क्योंकि इवन फंक्शन में आपको पता है ना कि जो साइन एन एक्स वाला पार्ट है वो 0 हो जाता है, और वो रिजल्टिंग सीरीज को हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज कहते हैं। सपोज दैट ए हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज इज डिजायर्ड फॉर ए फंक्शन, ठीक है ना। अगर आपने कोसाइन वाली सीरीज बनानी है तो ज़ाहिर है कि साइन, क्योंकि आर्ड फंक्शन है ना, वो 0 करना है, तो ये फंक्शन आपका इवन होना चाहिए, विच इज डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल 0 to L एज फ्रॉम दिस फिगर। Since a Fourier cosine series is obtained only for an even function, therefore we extend this function f of x over the half of the interval -L to 0 so that it becomes an even function. With this extension, f of x is an even function defined on this interval. Then extend this new function as a periodic function. क्योंकि अब ये periodic बन गया जिसका पीरियड है 2 है, ठीक है। तो जब आप इसकी ये फोरियर सीरीज लिखोगे तो उसमें जो साइन वाला पार्ट है ना वो 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि बी एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। बी एन की वैल्यू क्यों 0 हो जाती है, ये क्योंकि इसका जो फार्मूला है -L से +L और एफ ऑफ एक्स और साइन एन पाई एक्स ओवर एल, ये वाला जो है डी एक्स, इसमें ये वाला फंक्शन ऑड है, तो ये इसको आपने इवन कहा है, तो इवन और ऑड का प्रोडक्ट ऑड होगा, तो ऑड वाले में ये वाला इंटेग्रल 0 बन जाता है। तो इसमें ए नॉट क्या होगा, 0 to L, क्योंकि फंक्शन इवन है ना। तो ये जो -L से +L एफ ऑफ एक्स डी एक्स है वो 2 टाइम्स ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to L एफ ऑफ एक्स डी एक्स बन जाएगा, और साइन ए एन की वैल्यू ये होगी। तो ये हाफ रेंज कोसाइन फोरियर सीरीज। इसी तरह से अगर आपने हाफ रेंज साइन सीरीज बनानी है तो, और फंक्शन आपका 0 to L के दरमियान डिफाइंड है, तो आपने इस फंक्शन को एक्सटेंड करना है, सो सो दैट द रिजल्टिंग फंक्शन बिकम्स एन ऑड फंक्शन। क्योंकि ऑड फंक्शन होगा तो देन उसमें वो जो काज वाली वैल्यू है ना, बी ए एन वाली वैल्यू, वो उसमें 0 हो जाएगी, और रिजल्टिंग सीरीज जो है ना वो हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज बनेगी। Suppose a half range Fourier sine series is desired for this function, which is defined on this interval as shown in this figure. Since the Fourier sine series is obtained only for an odd function, ठीक है, therefore we extend this function over half of the interval
so that it becomes an odd function. ठीक है, with this extension f of x is an odd function over this interval. This extension this new function as a periodic function, वो 2l उसका पीरियड होगा और वो इसमें डिफाइंड होगा, पीरियडिक होगा। ठीक है, तो आपने ये जो फंक्शन था ना 0 to l के दरमियान, ये इसका ग्राफ था। अब कैसे इसका ये चूंकि आर्ट फंक्शन बनाना है, तो आर्ट फंक्शन की पहचान ये है कि जो पॉजिटिव एक्स पर इसकी वैल्यू है, नेगेटिव एक्स पर इसकी इस वाली वैल्यू का नेगेटिव होना चाहिए। तो ये कॉरस्पॉन्डिंगली ये इसका चूंकि आर्ट फंक्शन बनाना है, ये इसकी शेप बन जाएगी। -l से +l के दौरान इस फंक्शन का ये ग्राफ होगा। तो इसकी जो फोरियर सीरीज है वो ये बन गई। इसमें ए नॉट भी जीरो है, इसकी वजह यह है, इसका फार्मूला था 1/l इंटीग्रल फ्रॉम -l से +l और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ही आर्ड है ना, तो ये सारी चीज़ जीरो हो जाएगी। तो बी एन जस्ट बाकी बात जाएगा, बी एन की वैल्यू क्या है आर्ड फंक्शन के लिए, वो बी एन की वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी ना, चूंकि एफ ऑफ एक्स भी आर्ड है, साइन वाली वैल्यू भी आर्ड है, तो ये आप टोटल इवन फंक्शन हो जाएगा और उसका जो इंटीग्रल है -l to +l वाला, वो 2 टाइम्स ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to l बन जाएगा। ठीक है, तो इसी में ये जो हाफ रेंज साइन फोरियर सीरीज और हाफ रेंज को साइन फोरियर सीरीज बना रहे हैं, इसी में अगर आप 2l को 2 पाई के इक्वल ले लें, तो देन इसमें जो चेंजेस बन सकते हैं, हाफ रेंज जो कोसाइन सीरीज है वो ये बन जाएगी, जिसमें ये एन एक्स एन पाई ओवर एल की जगह पे क्या आ गया, पाई आ गया ना, तो ये एन एक्स बन गया। और इसमें ए नॉट और A1 ए एन की वैल्यू ये है, जो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज है वो ये है, और इसमें जो बी एन है वो इसके इक्वल होगा 0 to पाई और साइन एन एक्स डी एक्स। तो अब इसकी हम एक दो न्यूमेरिकल एप्लीकेशन कर लेते हैं। राइट, here we have an example f of x which is equal to x और ये 0 to l पे डिफाइंड है। तो कहता है कि हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज बनाएं। जब आपने इसको कोसाइन सीरीज बनानी है तो -l से 0 तक इस फंक्शन को इस तरह से ट्रेस करना कि एक इवन फंक्शन रहे। तो ये 0 to l के दरमियान ये, अगर आप इसको इवन बनाना चाहते हैं तो -l to 0 के दरमियान ज़ाहिर है कि जो पॉजिटिव वाले एंगल पर वैल्यूज हैं आर्गूमेंट पर, वही नेगेटिव वाले पे होनी चाहिए। तो ये -l से +l के दरमियान एक इवन फंक्शन आपके सामने है, और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज है वो ये लिखी गई है। इसमें ए नॉट कैलकुलेट करें 2/l 0 to l एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब चूंकि फंक्शन 0 to l के दरमियान एक्स के इक्वल है, तो ये सादा सी इसकी इंटीग्रेशन है, और एन की वैल्यू भी आप यहाँ से निकालें, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से जस्ट इंटीग्रेशन का काम है। तो आफ्टर डूइंग सो वी हैव दिस वन। अब ये है ए एन, इसमें एन की जगह पे 1 2 3 लगाएं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज मिल जाएंगी। अब आपकी जो पूरी सीरीज है वो क्या बन गई, ए नॉट की वैल्यू l/2 माइनस दिस a1 दिस, और देन cos n की जगह पे 1 पाई x/l माइनस a2 वाली 0, उसके बाद a3 वाली ये, और देन sin cos 3 पाई x/l और देन सो ऑन। तो ये हाफ रेंज को साइन सीरीज हमने फोरियर को साइन सीरीज इसकी बना ली। राइट, अब रिक्वायरमेंट ये है कि जो ग्राफ गिवन था 0 to l के दरमियान जिसका ये ग्राफ है, इसकी हाफ रेंज साइंस फोरियर सीरीज बनानी है। ठीक है, तो इसलिए जो साइन सीरीज तभी बनती है जब वो फंक्शन आर्ट हो, तो लिहाजा फंक्शन को आर्ट बनाने के लिए इसको इस तरह से एक्सटेंड किया गया, और ये कॉरस्पॉन्डिंग दी हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस फंक्शन